इसको नया साल माने या हमारे लिए आत्महत्या के लिए आत्महत्या समझे कि नया साल किस खुशी में मनाए सर हम नया साल। आज मेरा बच्चा 1 साल का हुआ है, लेकिन घर से दूर, खुशियों से दूर ये मेरे साथ यहाँ प्रोटेस्ट पर है। इसके जन्मदिन पर मेरे घर का माहौल ऐसा बन रखा है कि मानो कोई मर गया हो। 42 साल की उम्र में मुझे नौकरी मिली, 1 साल सर्विस किया, उसके बाद 1 जनवरी को मुझे सरकार ने टर्मिनेशन लेटर थमा दिया। क्या इसे न्याय कहते हैं? ये कहते हुए गायत्री देवी मिंज की आंखें डबडबाने लगी। इसी बीच उनके बच्चे की रोने की आवाज आती है। अपना दर्द वहीं छोड़कर बगल में लेटे बच्चे को वो अपने गोद में ले लेती है, सीने से लगाती है और बच्चा शांत हो जाता है। इसके बाद गायत्री देवी कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके चेहरे पर जो शिकन है वो सारी कहानी बयां कर रही है। गायत्री देवी मिंज केवल बानगी है, लगभग ऐसा ही हाल उनके जैसे 2896 और शिक्षकों का है। ये बीएड कैंडिडेट है। नए साल के मौके पर सरकार ने इनके घरों में तोहफे के रूप में टर्मिनेशन लेटर भेजा। जो नौकरी हाथ से गई वो किसी का सपना थी, किसी की जरूरत थी और किसी के शादी की गारंटी। ये लोग लगभग 1 महीने से छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में शहर की भीड़ से करीब 25 किलोमीटर दूर तूता गांव में धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग गई, जिसके चलते इन बीएड कैंडिडेट को धरना प्रदर्शन बंद करना पड़ा। हालांकि इनका कहना है कि आचार संहिता खत्म होते ही ये सभी लोग फिर से धरने पर बैठेंगे। इनसे बात करने पर पता चलता है कि नौकरी जाने के बाद कई लोगों की शादी टूट गई, कुछ के ससुराल वालों ने उसकी एंट्री बंद कर दी। महिलाएं दूध मुहे बच्चे को साथ लेकर प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। वहीं कोर्ट और प्रदर्शन में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं। घनश्याम पटेल जो आईटी इंजीनियर थे, 60 से 70 हजार महीने के आ रहे थे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में सरकारी नौकरी के झांसे में आ गए। घर पर एक बच्चा और पत्नी है, जिन्हें वो सब कुछ ठीक हो जाने का दिलासा भर दे पाते हैं। वहीं 31 साल के हो चुके हेमचरण ने बताया कि इसी नौकरी के बेस पर उनका रिश्ता तय हुआ था। इस महीने शादी होने वाली थी, लेकिन टर्मिनेशन लेटर आने के बाद शादी टल गई। वहीं जीतराम साहू ने बताया कि वे डीएवी रायगढ़ से नौकरी छोड़कर सरकारी नौकरी में आए थे, जिसमें उन्हें महीने के 40,000 मिल रहे थे। इसमें से 30,000 रुपये किस्त में जा रहे थे। मुझ पर 6 से 7 लाख का कर्जा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। वहीं एक शिक्षक ने बताया कि रात के वक्त धरना स्थल पर केवल पुरुष कैंडिडेट ही रुकते हैं। कुछ दूरी पर 3 सामुदायिक भवन बुक है, जिसमें करीब 500 महिलाओं के ठहरने का इंतजाम अलग से किया गया है। निशा लकड़ा नाम की एक आदिवासी शिक्षिका ने बताया कि उनके साथ उनकी माँ भी 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही है। मुझे जब मेरे परिवार को खुशी देनी चाहिए थी, तब मैं उन्हें दर्द दे रही हूँ। हमारी क्या गलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वहीं 2.5 साल के बेटे के साथ प्रोटेस्ट पर बैठी वर्षा ठाकुर ने बताया कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत मुश्किल से हो पाती है। मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं मिल पाता, अब तो ये पानी को ही दूध समझकर पीता है। दूसरी ओर ससुराल वालों ने बोल दिया है कि जब तक समायोजन नहीं होगा घर मत आना। बीएड शिक्षकों का कहना है कि केस लड़ने से लेकर अब तक 2 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। प्रोटेस्ट में हर दिन लगभग 70,000 का खर्च हो रहा है, जिसमें खाने पीने से लेकर रहने तक का खर्च शामिल है। सिर्फ वकीलों को फीस देने में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है।